हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर 2। तो देखिए लोग समझते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, क्योंकि आर्डर्ड पेयर पढ़ लिए थे और जो इसमें हेडिंग आपको बताए थे इक्वलिटी ऑफ आर्डर्ड पेयर, वो सब देख लिए थे। तो आज हम लोग समझते हैं रिलेशन का डिफिनीशन, रिलेशन का मीनिंग समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशंस इसमें लिखते हैं लेट ए एंड बी बी टू सेट्स then a relation from A to B, then a relation from A to B is subset of A क्रॉस B। ये तो स्टेटमेंट हो गया। तो रिलेशन जो होता है, यही इसका रिलेशन का डिफिनेशन होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये होता है रिलेशन का डिफिनेशन। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसको समझते हैं। देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब क्या, ए क्रॉस बी। अगर बी टू ए बोलता तो बी क्रॉस है, ए टू ए बोलता तो ए क्रॉस है। कौन बोल रहा है? रिलेशन। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर रिलेशन फ्रॉम बी टू ए बोलता तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ए कोई डिफाइन कर रहे हैं, सेट ए में यहाँ पर दिए एलिमेंट 2, 4, 6, और बी में यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है 4, 8, 12, ये एलिमेंट दिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट ये रिलेशन एक हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन x, y सच दैट x डिवाइड्स y। यहाँ बोला गया कि x बिलोंग्स टू a है एंड y बिलोंग्स टू b है। देखिए इसका हम लोग रिलेशन बनाना है। ये जो रिलेशन को डिफाइन किया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया गया है। तो इसका हमें रिलेशन बनाना है रोस्टर फॉर्म में। देखिए इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे। बोला गया है कि रिलेशन को इस तरह से बोला गया है कि x, y है सच दैट x डिवाइड्स y। x जो है y को डिवाइड करता है, और x जो है मतलब x ये जो पहला एलिमेंट है ये a को बिलोंग कर रहा है। मतलब x की जगह कौन कौन हो सकता है? 2, 4, 6 हो सकता है। और y बिलोंग्स टू b, y के प्लेस पर कौन हो सकता है? 4, 8, 12 हो सकता है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि x डिवाइड्स y। तो जब इसका हम रिलेशन बनाएंगे तो लिखिए ब्रैकेट में x, y। तो देखिए x क्या है, जो है a को बिलोंग कर रहा है। तो 2 जो है, देखिए 2 जो है 4 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, तो 2, 4 हो गया। 4 के बाद 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। 2 8 को डिवाइड करता है कि नहीं बताइए? करता है। तो क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेते हैं, 4, 8, 12 हो गया, और यहाँ 15 हो गया। 2, 4 एक पेयर मिल जाएगा, 2, 8 भी मिल जाएगा। 2, 8 मिलेगा, क्योंकि देखिए 2 जो 8 को डिवाइड करता है, क्योंकि 2, 4 जा 8, 2 12 को भी डिवाइड करता है। तो ये भी एक एलिमेंट मिल गया 2, 12। और देखिए स्टूडेंट क्या मिल सकता है? 4 से चेक कीजिए, 4 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है, तो 4, 4 हो गया। अब 4 जो है 8 को भी डिवाइड करता है, तो 4, 8 हो गया। और फिर 4, 12 भी हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है 12 को भी डिवाइड करता है। 6 क्या 4 को डिवाइड करेगा? नहीं। अच्छा 4 क्या 15 को डिवाइड करेगा? नहीं। क्या 2 15 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो 2, 15 नहीं लिख सकते, 4, 15 भी नहीं लिख सकते। हाँ अब 6 पर 6 4 को नहीं, 8 6 12 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो 6, 12 हो गया। और देखिए क्या 6 15 को डिवाइड करेगा? नहीं। तो बस यहीं से आप स्टॉप कर जाओगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये जो अरेंजमेंट एक लिखा गया है नंबर का, ब्रैकेट में जो आर्डर्ड पेयर जो लिखा गया है, या एलिमेंट बोल लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है टोटल।
ये जो 7 एलिमेंट आए हैं इनमें एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि देखिए 2 से कट जा रहा है, ये भी 2 से कट जा रहा है, ये 2 से कट जा रहा है, क्योंकि ये रिलेशन डिफाइन किया गया था। ये सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में ला दिए। देखिए 4 को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट जो लिखे गए हैं एक स्पेसिफाई, एक पार्टिकुलर फॉर्म में लिखे गए, एक रिलेशन में, जो रिलेशन ये मेंशन करता है कि x डिवाइड्स y। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं। अगर हम बोलते कि अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालते तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते, तो बताए थे NA इंटू NB। ए में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, 3 एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 एलिमेंट। कहने का मतलब कि अगर हम ए क्रॉस बी करते तो 12 एलिमेंट आते टोटल। तो ये जो 12 एलिमेंट आते 2,4, 2,8, 2,12, 2,15, तो इन 12 एलिमेंट में ये एलिमेंट आते कि नहीं बताइए, ज़रूर आते। अगर आप ए क्रॉस बी यहाँ निकालना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, तो ए क्रॉस बी निकाल कर चेक कर लीजिए 12 एलिमेंट इसमें आएंगे टोटल, क्योंकि 2,4, 2 को एक बार इनसे करोगे, फिर 4 को इनसे करोगे, फिर 6 को इन सबसे करोगे। तो ये जो 12 एलिमेंट इसमें आएंगे, तो इन 12 एलिमेंट में ये भी एलिमेंट आएंगे, ताकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे कि नहीं, एकदम होंगे। अगर आप एक राशि में निकालते हैं तो 2,4 से पहले शुरू कीजिए, तो देखिए 2,4 हो गया। अब फिर देखिए हम लिखते थे लास्ट एलिमेंट 2,4 से स्टार्ट करेंगे, अब 6,15 हो जाएगा। 6 कितना हो गया, 15 एलिमेंट, और सब एलिमेंट आप लिखेंगे। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। जब इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसीलिए यही डिफिनीशन बना कि कोई भी रिलेशन आप बनाते हैं स्टूडेंट, तो कोई भी रिलेशन आप बनाएंगे तो ए क्रॉस बी में से ही बनाओगे आप, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी यहाँ पर करते हैं तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट बड़ा आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट बड़ा आएगा तो उसी रिजल्ट में से ही तो रिलेशन बनाना है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि ए क्रॉस बी में जो 12 एलिमेंट हैं, रिलेशन में भी 12 एलिमेंट आ गए, तो उस केस में इक्वल टू हो जाएगा, रिलेशन जो हो जाएगा ए क्रॉस बी की इक्वल हो जाएगा। तो रिलेशन या तो ए क्रॉस बी की इक्वल हो जाएगा, या तो इससे रिलेशन में वैल्यू कम होगी। हो सकता है ऐसा कि रिलेशन में 12 एलिमेंट आ गए, तो 3 4 जा 12, लेकिन 12 से ऊपर नहीं जा सकते। तो जब रिलेशन की वैल्यू ए क्रॉस बी की इक्वल हो गई, तो उस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। उस रिलेशन का नाम होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, उस रिलेशन का नाम क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। कब, जब रिलेशन की वैल्यू, जो रिलेशन में जो रिजल्ट आ रहा है और ए क्रॉस बी में जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों सेम हो गए, तो उस केस में उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। मोस्टली टाइम यही देखा गया है कि रिलेशन की वैल्यू कम ही आती है, ए क्रॉस बी में एलिमेंट ज़्यादा होंगे। इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि इसके सारे एलिमेंट इससे मैच कर गए। हाँ, अगर मान लीजिए रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं आया, तो इफ़ देयर इज नो एलिमेंट प्रेजेंट इन रिलेशन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इफ़ देयर इज नो एलिमेंट इन रिलेशन देन इट इज कॉल्ड वाइड इम्पटी रिलेशन। जैसे आप इम्पटी सेट पढ़े हो, वाइड या इम्पटी, देन इट इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। तो उसको हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलते हैं स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इम्पटी रिलेशन, रिलेशन में कोई एलिमेंट ही नहीं आया। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि रिलेशन कैसे ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि रिलेशन जो होगा इन्हीं में से ही बनेगा। तो आप इसको नोट कीजिए, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी और धीरे धीरे कंसेप्ट बनाते चलेंगे तो आपको रिलेशन का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा कि रिलेशन क्या है। तो आप समझ जाइए कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी और समझते हैं इसको अच्छे से। अब इसमें क्या है कि कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, तो हम लोग का एग्जाम्पल करने से क्या होगा कि जो कंसेप्ट बिल्डअप होगा बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो देखिए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है a इक्वल टू 2 4 और b इक्वल टू दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है 8, यहाँ पर दिया गया 7 और 9। और रिलेशन में स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह से हम लिख दिए हैं कि x, y है, और सच दैट बोला गया x डिवाइड्स y।
x डिवाइड्स y, बोला गया कि x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। आप खुद बताइए कि क्या इसका होगा रिलेशन अगर बनाएंगे तो ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो जब रिलेशन बनाएंगे तो बोला गया है कि पहले x के एलिमेंट लिखे जाएंगे और फिर y के, एक्स वाई तभी लिखोगे जब x डिवाइड्स y करेगा। तो क्या 2 डिवाइड 7 करेगा? नहीं। 2 डिवाइड 9 करेगा? नहीं करेगा। 4 डिवाइड 7 करेगा? नहीं। 4 डिवाइड 9, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो ये तो हो गया r = 5, मतलब इम्पटी रिलेशन। तभी बताए थे कि इम्पटी रिलेशन भी हो सकता है। तो ये बन गया स्टूडेंट इम्पटी रिलेशन, वाइड रिलेशन, जब कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। तो कहाँ कोई एलिमेंट मिल पाएगा? x डिवाइड्स y बोल रहा है तो 2 कहाँ 7 को डिवाइड कर पा रहा है ना, 2 9 को नहीं कर पाएगा, 4 भी नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। तो यही इस क्वेश्चन का मतलब समझाने का था। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। a = यहाँ पर आपको एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 5 एंड b = एलिमेंट दिया गया है आपको 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A to B। रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, A to B डिफाइन किया गया है बाई R = रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है x, y सच दैट माड में x - y = ऑड और x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B बोला गया है। इस तरह से रिलेशन को डिफाइन किया गया स्टूडेंट। ये बोला गया है कि x जो है एक एलिमेंट होगा क्योंकि x बिलोंग्स टू A है। तो x आप किसको ले सकते हैं? x 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 5। y किसको ले सकते हैं? 4 6 9, क्योंकि y B को बिलोंग कर रहा है। तो B सेट के जितने एलिमेंट है वो y की तरह काम करेगा और A सेट के जितने एलिमेंट है वो x की तरह काम करेगा। तो क्या करोगे आप? तो रिलेशन यहाँ पर लिखिए। रिलेशन को डिफाइन किया गया फ्रॉम A to B। A to B का मतलब क्या कि A क्रॉस B बनेगा। A to B का मतलब कि यहाँ पर A क्रॉस B बनेगा। देखिए यहाँ पे एक बात तो ध्यान समझिएगा। अगर रिलेशन बोले इस तरह से अगर लिखा गया है A to B, इसको देखिए कभी कभी इस सिंबल में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम A to B। सिंबल में, ये सिंबल में लिखा गया है रिलेशन सच दैट A to B, तो इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम A to B। फ्रॉम A to B, या इसी को आप जब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेशन फ्रॉम A to B को रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि अब आप रिलेशन किस में से बनाएंगे? A क्रॉस B में से बनाएंगे। अगर बोलता कि रिलेशन इज द B to A, रिलेशन फ्रॉम B to A, मतलब कि रिलेशन इज द क्या लिखोगे? सबसेट ऑफ B क्रॉस A लिखोगे। ये लिखने का सब तरीका होता है। ऐसे भी हो सकता है कि रिलेशन को इट सेल्फ डिफाइन कर दे, A to A डिफाइन कर दे, रिलेशन फ्रॉम A to A, इसको क्या बोलोगे? रिलेशन फ्रॉम A to A। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहोगे तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब कि अब A क्रॉस A में जितने एलिमेंट आएंगे उसी में से आपको रिलेशन बनाना है। यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट? रिलेशन फ्रॉम A to B का मतलब क्या? रिलेशन द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B की जितने एलिमेंट आएंगे उसी में से रिलेशन होगा। तो ये भी आप ध्यान समझिएगा। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं रिलेशन फ्रॉम B to A, रिलेशन फ्रॉम A to A, जैसे ये लिखे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन फ्रॉम A to A को रिलेशन द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इस क्वेश्चन को थोड़ा हाल फिलहाल समझते हैं ये क्या बोला गया है। पहले तो ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन को बोला गया कि आप x, y ब्रैकेट में तभी लिख सकते हैं जब x - y का डिफरेंस ऑड है। अब मॉड है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। x - y, तो देखिए 1 में से 4 जाएगा क्योंकि पहले x में से y को माइनस करना है, तो 1 में से 4 जाएगा -3 होगा, लेकिन मॉड है तो क्या कर देगा? +3। तो 3 ऑड आता है कि नहीं बताइए? आता है। तो 1 का आप 4 ले सकते हैं। उन्हीं पेयर को करना है सेलेक्ट जिसका डिफरेंस ऑड है। अच्छा, अब देखिए अभी 1 से कर रहे हैं। 1 - 6 कितना आएगा? -5 आएगा, लेकिन माइनस का में चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मॉड है तो प्लस ही कर देगा। तो आप 1,6 भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 ऑड आएगा। 1,9 लेंगे तो 1 - 9 -8 तो +8, 8 तो इवन है तो नहीं ले सकते। अब 2 के साथ सोचिए, 2,4 नहीं ले सकते, इवन आएगा। 2,6 भी इवन देगा और 2,9 क्या देगा? ऑड देगा। क्यों? क्योंकि 2 - 9 - 7 और +7 कर देगा मॉड।
जो कि ऑड नंबर है। 3 से आप सोचें तो 3 से जब सोचोगे आप तो 3,4 का जो डिफरेंस होगा ऑड आएगा। 3,6 का भी डिफरेंस ऑड ही आएगा, लेकिन 3,9 का डिफरेंस जो है ऑड नहीं आएगा, इवन आएगा। तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें ऑड चाहिए, हमें रिलेशन में ऑड चाहिए। तो 5,4 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5,4 जो है वो 1 देगा। 5,6 भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी 1 ही देगा, -1 देगा तो वो मार्क उसको एडजस्ट कर लेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेगा। 5,9 नहीं होगा क्योंकि 4 इवन आ जाएगा। तो इतने ही एलिमेंट स्टूडेंट आपके रिलेशन में बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना ईजी है रिलेशन बनाना। इनमें एक खास बात यह है कि इनका डिफरेंस ऑड आ रहा है। देखिए ये जो लिखने का तरीका था, ये सेट बिल्डर फार्म हम रोस्टर फार्म में कन्वर्ट कर लिए। रोस्टर फार्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आपको फील आएगा। तो बस करना क्या था, यही बनाना था आपको, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाई, तो रिलेशन बन गया। बस यही करना था आपको, एक रिलेशन डिफाइन किया गया था और इसको आपको ऐसे लिखना था। तो स्टूडेंट एक और फील यहाँ पर लीजिए, रिलेशन को ए टू बी डिफाइन किया गया था। ए टू बी डिफाइन करने का मतलब अब क्या समझें कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो होगा यहाँ पर भी होगा। क्यों? अगर हम बोले कि ए क्रॉस बी में अगर एलिमेंट बोले होते निकालने के लिए, तो बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते? अगर हम बोले कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते तो बताइए कितने आते? तो एन ए इंटू एन बी कर देते आप, एन ए इंटू एन बी। तो एन ए में कितने एलिमेंट है बोलिए? 4, और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तो 4 3 कितना हो गया? 12 एलिमेंट। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब बताइए जो ए क्रॉस बी में जो 12 एलिमेंट आते कैसे बार आते? 1,4 1,6 1,9 सबको लेते। तो क्या ये जो रिलेशन बना है, ये जो रिलेशन बना है, तो रिलेशन के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में प्रेजेंट होते कि नहीं होते? जरूर। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी में जो 12 एलिमेंट आते, ये रिलेशन के सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन को यहाँ ए टू बी डिफाइन किया गया था। अब बी टू ए डिफाइन किया गया होता तो पहले बी के एलिमेंट को लिखते फिर ए के एलिमेंट को लिखते। यहाँ ए टू बी बोला गया है तो पहले ए के एलिमेंट को लिखेंगे फिर बी के एलिमेंट को लिखेंगे। यही अंतर होता है। अगर बी टू ए बोले तो पहले बी और बाद में ए आएगा, और उस केस में रिलेशन इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि रिलेशन कैसे सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है बड़ा आएगा तो रिलेशन उसी का ही पार्ट होगा। हाँ, कभी हो सकता है कि उसके इक्वल हो जाए, तो उस प्रकार के रिलेशन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं इस बात को, रिलेशन को अच्छे से। बच्चों को डाउट होता है कि रिलेशन का मीनिंग क्या है, तो आपको हम बता दिए इसका मतलब क्या है, कैसे समझते हैं। हेडिंग जैसे आ रहा है रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, तो रिलेशन ऑन ए सेट, लेट ए बी द नॉन इम्पटी सेट, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। जैसे मान लीजिए कोई ए है, सेट है जो कि नॉन इम्पटी सेट है। नॉन इम्पटी सेट मतलब क्या? इम्पटी सेट ना हो, उसमें कोई एलिमेंट हो, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब क्या कि उसी ए पर ही बात करना रहा, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बात करना है। तो बताइए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए कैसे इसको लिखेंगे? ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम इटसेल्फ, तो ए टू ए को लिखेंगे रिलेशन इज द, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। और या इसका ये भी तरीका है कि रिलेशन इज द क्या? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोलता तो रिलेशन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता। तो जब रिलेशन एक सेट का उसी सेट में रिलेशन बोले तो उस केस में आप क्या लिखेंगे? रिलेशन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब रिलेशन अब जो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का होगा, क्योंकि आप रिलेशन खोज किस में रहे हैं? ए टू ए में खोज रहे हैं। तो अब ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे तो रिलेशन के सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में मिलेंगे। जिससे क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सेट ए में यहाँ पर एलिमेंट दिया गया है 1 2 3 यहाँ तक 14 तक एलिमेंट दिया गया है ए में। डिफाइन द रिलेशन ऑन अ सेट ए बोला गया है, डिफाइन अ रिलेशन define a relation on a set A, define a relation
ऑन सेट ए बाई आर, देखिए यहाँ पर रिलेशन को ऐसे लिखा गया है x, y सच दैट, यहाँ पर बोला गया है कि 3x - y = 0, और यहाँ पर यही बोला गया है कि x, y बिलोंग्स टू a। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। डिफाइन रिलेशन ऑन अ सेट ए, यहाँ पर सेट ए बोला गया है, यहाँ पर सेट ए, इसको जरूर लिखिएगा। तो रिलेशन को एक सेट ए पर डिफाइन किया गया है, मतलब कि रिलेशन को ऐसे, रिलेशन द सबसेट ऑफ ए क्रास ए तब होगा, क्योंकि यहाँ ए टू बी नहीं बोला गया, सेट ए, मतलब सेट ए का मतलब क्या, ए टू ए, आप समझिएगा। रिलेशन ऑन ए सेट ए मतलब क्या, ए टू ए इसका मतलब है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रास ए होगा। पहले आप रिलेशन बनाइए, इसका रिलेशन क्या बनेगा, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझते हैं इसको। ये 3x - y = 0 दिया है, तो आप समझने के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y = 3x दिया गया है, क्योंकि देखिए -y उधर जाएगा तो +y, तो y = 3x दिया गया है। तो पहले एक काम कीजिए, x 1 रखेंगे, तो x जब 1 रखेंगे, क्योंकि x हमें बताइए कहाँ से लेना है, क्योंकि x और y दोनों ही a को बिलोंग कर रहा है, तो x की वैल्यू 1 से 14 तक ले सकते हैं और y की भी वैल्यू 1 से 14 तक। तो अगर x 1 रखेंगे, यहाँ पर x 1 रखिए तो y कितना आएगा, 3 आएगा, तो x 1 रखेंगे तो y 3, तो 1 का 3 हो गया। अब x 2 रखते हैं, जैसे यहाँ पर x 2 रखेंगे तो y कितना हो गया, 6 हो गया। तो देख लीजिए 6 भी यहाँ पर आएगा कि नहीं, 6 a को बिलोंग कर रहा है। अगर x 3 रखेंगे तो 3 3 या 9, y 9 आ गया, और y जो 9 आया है y किसको बिलोंग कर रहा है, a को, तो a में 9 दिया है कि नहीं, दिया होगा, देखिए इसमें 9 कहीं आएगा बीच में। अच्छा, अब x 4 रखिए, जैसे ही आप x 4 रखते हैं तो 4 3 या कितना हो गया, 12, तो y 12 आ गया, तो 12 यहाँ पर होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब सोचिएगा, अगर x आप 5 रखते हैं तो 5 रखते हैं 3 5 या 15 आ जाएगा, y तो 15 आ गया, और y जो है a को बिलोंग कर रहा है और a में 14 तक ही एलिमेंट है, तो 15 मतलब ये एलिमेंट हम लेंगे ही नहीं। 5 तो चलेगा लोगे, लेकिन 15 नहीं आया तो मतलब एक भी नहीं आया तो ये पूरा एलिमेंट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आप x रखते जा रहे हैं, y आ रहा है, तो y भी तो a को ही बिलोंग कर रहा है, और a में कितने एलिमेंट है, 14, और यहाँ 15 आ गया, और 15 यहाँ पर है नहीं, तो इसको आप हटा दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और बस यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट बंद कर दोगे। तो देख लीजिए आपका ये बन गया रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में आ गया, यही आपका आंसर है। और आप खुद जज कीजिए कि देखिए ये इसका ट्रिपल है कि नहीं, y जो है x का ट्रिपल है, देखिए 2 3 या 6, 3 3 या 9, 4 3 या 12, देखिए इसमें ट्रिपल है कि नहीं, यहाँ पर y x का ट्रिपल है, तो देखिए ये y है, x का ट्रिपल है कि नहीं, 6 2 का ट्रिपल होता है, 9 भी 3 का ट्रिपल है, 12 भी 4 का ट्रिपल है, मतलब रिलेशन में ये एलिमेंट हैं। और स्टूडेंट आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम बोले कि चलिए एक राशि a निकालिए, तो इस a में कितने एलिमेंट है, 14, और a में भी 14 एलिमेंट होंगे, और जब एक राशि a निकालेंगे तो 14 का मल्टीप्लाई करिए 196 एलिमेंट आएंगे। तो क्या उस 196 एलिमेंट में ये एलिमेंट नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन सबसेट ऑफ एक राशि है। तो स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं, बस आपको ये बनाना था, तो रिलेशन आसानी से आप बना पाओगे। आप समझिए कि यहाँ पर आगे हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 के बाद अब जैसे आगे जाओगे 14 से जंप कर जाएगा, तो यही आपका रिलेशन है। तो उम्मीद है कि आप रिलेशन बना पा रहे हैं अच्छे से, तो इसको आप नोट कीजिए। तो और भी देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, इसको नोट कीजिए, तब तक हम कैमरे में देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। ओके स्टूडेंट, देखिए तो इसके बाद देखते हैं अगला हेडिंग। एक नोट पॉइंट लिखेंगे, एक नोट पॉइंट ये होगा स्टूडेंट, इफ n इक्वल टू m और nb इक्वल टू m, सेट a में मान लीजिए m एलिमेंट है, सेट b में n एलिमेंट है, देन आप जानते हैं कि n एक राशि b में कितने एलिमेंट होंगे, तो n इंटू nb, n इंटू क्या होता है, nb होता है, तो n इंटू nb, n में कितने एलिमेंट है, m इंटू n एलिमेंट हो गए, तो एक राशि b में टोटल m इंटू n एलिमेंट हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, एक राशि b में इतने एलिमेंट होंगे m इंटू n, तो अब बताइए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एक राशि b, ऐसे भी लिख सकते हैं। जिसे समझिए, इसको ऐसे समझते हैं कि n एक राशि b में mn एलिमेंट्स हैं,
तो हम बोले कि चलिए इसके जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए एलिमेंट दिया गया है 1,2 और बी में एलिमेंट दिया गया है, थोड़ा सा समझिएगा, ए कमा बी। हम बोले कि चलिए इसका ए क्रॉस बी बनाइए, तो ए क्रॉस बी इसका बना सकते हैं कि नहीं? तो ए क्रॉस बी स्टूडेंट जब बनाएंगे तो क्या होगा, 1 कमा ए होगा, फिर 1 कमा बी होगा, फिर 2 कमा ए होगा और 2 कमा बी होगा। अब आपसे हम क्वेश्चन करेंगे कि बताइए इसके कितने सबसेट बना सकते हैं, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो बताए थे सेट चैप्टर में कि जितने एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 2 पावर 4 हो जाएगा। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि इस एन में कितने एलिमेंट है, बोलिए 2 एलिमेंट्स है। इस एन बी में कितने एलिमेंट्स है, बोलिए 2 एलिमेंट्स है। तो कहने का मतलब कि 2 पर क्या कर देंगे, 2 × 2 कर देंगे, तो 2 कितना हो गया 4। मतलब इसके टोटल 16 रिलेशन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि रिलेशन इन द सबसेट ऑफ क्या होता है, एक राशि भी होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोलिए या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बोलिए, या आर करके लिख दीजिए कि इसके टोटल रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो 2 पावर 4 मतलब 16 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। कैसे, एक 1 कमा ए हो गया अलग, एक 1 कमा बी हो गया, 2 कमा ए, फिर 2 2 को लेकर बनाइए, फिर 3 3 को इम्पटी सेट भी होगा इसका रिलेशन, जैसे उसमें बनाते थे हम लोग सबसेट। तो इसके 16 सबसेट बनेंगे और वही सबसेट क्या होंगे, रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें 3 एलिमेंट होता है, इसमें 2 एलिमेंट होता, तो 3 2 कितना हो जाता, 6। तो यहाँ पर 2 पर 6 हो जाता। तो अब बताइए कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, अब ध्यान समझिएगा, नोट हम यहाँ से ये लिखवा रहे हैं। और एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपसे लेकर आते हैं तो बताइएगा थोड़ा सा। ए में एलिमेंट दिया गया है ए कमा बी कमा सी है, और बी में जो एलिमेंट दिया गया है 2 कमा 4। हम बोले बताइए इसके ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना बन सकता है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, ए टू बी। तो इसका मतलब क्या, आप ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, बोलिए 2 3 जा 6, 3 × 2 ही एलिमेंट आएंगे, तो इसके 6 एलिमेंट आएंगे। तो जितने एलिमेंट आएंगे तो टोटल सबसेट कितना बनेगा। तो जब इसका टोटल सबसेट बनाएंगे तो स्टूडेंट कितना हो गया, 2 पर 6 हो जाएगा। लेकिन 6 को हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट थे। तो मान लीजिए इसमें m3 है और इसमें n कितना है बताइए, 2 है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसको m मान लीजिए, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 पर इसको हम लोग m × n या 3 × 2 भी लिख सकते हैं। 3 × 2 मतलब कितने एलिमेंट बन सकते हैं, 2 पर 6 एलिमेंट बन सकते हैं और 2 पर 6 सबसेट बन सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए टू बी कितना बनेगा। तो ए टू बी अगर टोटल सबसेट बनाएंगे तो कितना बनेगा, तो टोटल एलिमेंट कितने बताइए, ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट है, तो 2 पर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। इतने सबसेट बनेंगे, या इसी को ये भी लिख सकते हैं आर करके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि रिलेशन बोलिए या सबसेट बोलिए, क्योंकि रिलेशन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, 2 पर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे फार्मूला बना, क्योंकि जितने ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे 2 पर पावर लगा दीजिए। जैसे यहाँ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बताइए, 6 एलिमेंट, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 पर 6 बनेंगे, 2 पर 6 बनेंगे। तो वहीं 2 पर कितने एलिमेंट है, m × n, तो इतने सबसेट बनेंगे या इतने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। अब कैसे बनाए जा सकते हैं रिलेशन, तो आप आइडिया ले सकते हैं, अलग अलग इसको बनाइए। आप एक बार 1 1 का पेयर कीजिए, एक बार 2 2 का पेयर कीजिए, फिर 3 3 का कीजिए, फिर 4 को एक बार साथ ले लीजिए, तो इसके पेयर बन सकते हैं। तो ये बन गया नोट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, 2 पर mn। इसको ध्यान दीजिएगा, mn क्या है, टोटल एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स है। तो बस ये बहुत आसान है स्टूडेंट। अब जिसे क्वेश्चन देते हैं तो आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए में क्वेश्चन दिए हैं कि 1 कमा 2 एलिमेंट्स है और बी में यहाँ एलिमेंट है 2 कमा 4 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यहाँ पर 3 कमा 4 कर लीजिए, ये दिया गया फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोले या रिलेशन बोले, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम ए टू बी। तो कैसे करोगे आप, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो क्या लिखा है फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
फ्रॉम ए टू बी। तो क्या था फॉर्म बताइए स्टूडेंट, 2 पर ए क्रॉस बी, ए टू बी मतलब क्या, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ये m मान लीजिए ये n, तो 2 पर mn, तो 2 पर mn, तो m कितना बताइए, इसमें कितने एलिमेंट है 2, और n इसमें कितने एलिमेंट है 2, तो 2 2 जाओ 4, 2 पावर कितना हो गया 4, मतलब 16 रिलेशन बनाए जा सकते, टोटल 16 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो एक राशि भी निकालिए, उसमें 4 एलिमेंट आएंगे, और एक राशि में जो 4 एलिमेंट आएंगे तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो 4 एलिमेंट का सबसेट बनाना हम सिखाए थे आपको, सेट चैप्टर में बना लीजिएगा, 16 सबसेट बनेंगे या 60 रिलेशन बनेंगे। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसे हो पा रहा है। तो ये फार्मूला कैसे आया, कुछ फील आपको आ गया होगा, अदरवाइज इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधे हम लिखवा दिए होते। तो कुछ तो फील आपको आ गया कैसे फार्मूला ये सोचा गया था। तो ओके स्टूडेंट, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। इसके बाद हेडिंग बचता है डोमेन एंड रेंज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन दिया गया आपको, ए यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4, बी दिया गया है 2 6 8। रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है, x, y सच दैट मॉड में, या बस ऐसे समझिए कि x माइनस वाई इक्वल टू इवन नंबर, ये बोला गया है। और ये भी बोला गया है x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। इसको जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कितना आएगा, इसका रोस्टर फॉर्म बनाइएगा रिलेशन। अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to a if a equal to 1 ab। तो बताना है कि a to a कितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा, 1 ab दिया है। तो ये आपके पास 2 स्टूडेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसको जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और एकदम अच्छे से नए जोश के साथ पढ़िए। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।